हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज हमारे पास कुछ रात की बच गई हैं रोटियां, तो उसका बहुत ही टेस्टी रेसिपी आज हम बनाने वाले हैं फ्रेंड। बिना चीज़ के बनाएंगे और बच्चे तो बिल्कुल बहुत मन से खाते हैं। तो यहाँ पर 1 कप मैं बेसन ले ली हूँ और आधा कप से थोड़ा कम में रोटी बनाने वाला आटा जो होता है, नॉर्मल घर में सबके होती हैं बेसन और आटा, तो वही ले ली हूँ। थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल करके इसका हम अच्छी तरह से एक बेटर बना लेंगे पानी डालकर। तो बिल्कुल इस तरह से बनाना है फ्रेंड। आप देख सकते हैं, ना ही तो ज़्यादा पतला रखनी है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा रखनी है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम बनाकर तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम ढककर छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए फूलने के लिए। तो यहाँ पर जितना आपके पास रोटियां बची हुई है उतना ही आपको आलू ले लेनी है। तो यहाँ पर मैं बॉईल कर ली हूँ आलू। तो बॉईल किया हुआ आलू मैं 3 ले ली हूँ, क्योंकि 3 रोटियां हमारे पास बची हुई है। तो उसको हमें कद्दूकस करके तैयार कर लेनी है। आप चाहें तो मैश भी सकते हैं, मैं यहाँ पर कद्दूकस कर ले रही हूँ। और एक मैं छोटा साइज का प्याज इस तरह से बारीक चॉप कर ली हूँ। थोड़ा सा नमक डालूँगी, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर डालूँगी, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डालूँगी, एक मिर्च डाली हूँ कट करके। आपको तीखा जितना पसंद है उतना डाल सकते हैं। थोड़ा सा अजवाइन कलौंजी, चाट मसाला, काला नमक। उसके बाद हम यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो आमचूर पाउडर भी चाट मसाला की जगह डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं बेसन भी फूल गया। थोड़ा सा मैं यहाँ पर डाली हूँ 1 चुटकी नाम के मीठा सोडा, खाने वाला जो सोडा होता है वो। उसके बाद देखिए रोटी हमारे पास बची हुई है। तब चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर मैं तवा पहले से मैं ढक कर रखी थी। आप देख सकते हैं तवा भी गर्म हमारा हो रखा है। तो उसको तवा के ऊपर हम डालेंगे घी। आप घी बटर में ही बनाएंगे फ्रेंड तो बहुत टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो मैं यहाँ पर घी में बना रही हूँ। उसके बाद लो फ्लेम पे हमें कर देनी है आंच को, और रोटी डाल करके मसाला जो आलू वाला बना कर तैयार करी उसे हमें चारों साइड से फैला देनी है। उसके ऊपर से हमें बेसन का घोल भी डाल देनी है। तो आप साइड में नहीं डालें, बीच में ही डालें, नहीं तो फैल जाता है। तो इस तरह से देखिए चारों साइड से हमें फैला लेनी है मसालों को ऊपर। तब बीच में ही डालें जब भी डालें तो फ्रेंड। तो इस तरह से हम सेट कर लेंगे। उसके बाद हम 2 से 3 मिनट के लो मीडियम फ्लेम पे ढककर छोड़ देंगे सेट होने के लिए। उसके बाद हम ऊपर से थोड़ा सा घी डाल दूँगी और उसको हमें पलट लेनी है। तो 2 से 3 मिनट के लिए उधर पीछे साइड से भी हम इसको पका लेंगे, दूसरे साइड से। तो यहाँ पर देखिए उसके बाद हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से बाकी भी हम रोटियां बनाकर तैयार कर लेंगे फ्रेंड। वीडियो बहुत ही अच्छा आज का रेसिपी बनने वाला है फ्रेंड। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए एक प्लेट में मैं निकाल ली हूँ, और बेसन जिस साइड से हम लगाए थे ना उसी साइड से हमें टमाटो केचप डाल देनी है। तो बाहर से कोई भी सामान हम नहीं लाएंगे फ्रेंड, हमारा जो घर में जो सामान है उसी सामान से हम बनाकर तैयार करेंगे। शायद ही पहले आप ये रेसिपी देखे होंगे, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। उसके बाद थोड़ा सा मैं यहाँ पर टमाटो केचप डाली हूँ और थोड़ा सा मैं रेड चिली सॉस डाली हूँ तीखा के लिए। आप चाहें तो ग्रीन चिली सॉस भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर बेसन का शेप डाल दी हूँ। उसके बाद हम इस तरह से 2-3 कट लगा लेंगे। तो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ था फ्रेंड। तो इस तरह से आप कुछ नया रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे। तो बासी रोटी तो ऐसा कोई नहीं खाना चाहता है, लेकिन इस तरह से आप बनाएंगे ना तो आपके घर में प्रसाद बन जाएगा बिल्कुल अच्छा, इतना टेस्टी बनकर तैयार होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी फ्रेंड तो वीडियो को शेयर करिएगा।